कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये एक कहावत है, लेकिन ये कहावत सुदेश महतो पर पूरी तरीके से लागू होता है और सुदेश महतो भी अपने कुनबे को बचाने के लिए उसी तरह की रस्साकसी कर रहे हैं, जैसा कि ये कहावत है कि कहीं से ईंट उठा लिया, कहीं से रोड़ा और अपने कुनबे को बचाने में लग गए हैं। तो सुदेश महतो अच्छी बात है कि प्रयास में लग गए हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, लेकिन उनके तर्कस में कैसे कैसे तीर आ रहे हैं वो भी जानना जरूरी है कि कैसे कैसे फ्लॉप हुए नेता, नकारे हुए नेता कैसे कैसे उनकी पार्टी में जो है वो जुड़ रहे हैं, और जो एक तरीके से जिनको अपने अपने तरीके से जो साइडलाइन हो चुके हैं, वो हाशिए पे जाने वाले नेता, हाशिए पे जो चले गए, रिजेक्ट, जिसको राजनीतिक में रिजेक्ट कहा जाता है, वो राजनीतिक तौर पे जो रिजेक्ट हो चुका है, वो सारे नेता सुदेश महतो के पास आ रहे हैं। सुदेश महतो उनको अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं और सुदेश महतो की पार्टी में शामिल होने के लिए पहली योग्यता ये एक तरीके से माना जा सकता है कि जो कि जयराम महतो से की पार्टी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए रहे हो। तो जयराम की महतो की पार्टी, चाहे वो JBKSS हो, चाहे वो JLKM हो, उस अगर संगठन से आप जुड़े हुए हैं और आपका मन भर चुका है जयराम महतो से, तो आप सुदेश महतो की पार्टी में आ सकते हैं। आपके लिए बाकायदा मिलन समारोह होगा और आपकी पार्टी आपको भव्य तरीके से पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। और ऐसा पिछले एक हफ्ते से हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कैसे फ्लॉप हुए नेता, जो राजनीतिक तौर पे फ्लॉप हो चुके हैं, राजनीतिक तौर पे जो रिजेक्ट हो चुके हैं, ऐसे नेता सुदेश महतो की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको बड़े भव्य तरीके से शामिल किया जा रहा है। पहला प्रवीण प्रभाकर से शुरुआत हुई। हालांकि प्रवीण प्रभाकर को कम से कम इस बात का क्रेडिट दिया जाएगा कि उन्होंने जो नाराज चंद्र प्रकाश चौधरी थे उनको मनाने की कोशिश की और बहुत हद तक उनको मनाया भी और उनको सुदेश महतो और उनका एक तरीके से मिलन कराया, जो काफी लंबे समय से जो उन दोनों के बीच में दूरियां दिख रही थी उनको भरने की कोशिश की। तो प्रवीण प्रभाकर कम से कम उस टास्क में जरूर पास हुए। प्रवीण प्रभाकर के बाद जो दूसरे नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए वो थे दीपक महतो। हो सकता है बहुत सारे लोग उनका नाम न जानते हो, लेकिन उनके पीछे है कि वो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, आसू पार्टी के पुराने सदस्य थे, जयराम महतो के साथ चले गए थे, लेकिन उनकी घर वापसी हो गई। राजनीतिक रूप से वो कितने मजबूत थे, नहीं मजबूत थे, ये झारखंड के लोग जानते होंगे, इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, दोनों ही पार्टी के लोग, सुदेश महतो की पार्टी के लोग और जो जयराम महतो की पार्टी के लोग हैं। तीसरे नेता के रूप में आए संजय मेहता। संजय मेहता जो पिछले 5 सालों से सिर्फ चुनाव हार रहे हैं। एक चुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा और उस लोकसभा का चुनाव में उनको अच्छी खासी संख्या में वोट मिले, लेकिन वो वोट जयराम महतो के वोट थे। हजारीबाग सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जितने भी वोट मिले सब एक तरीके से कहा जाए तो वो अप्रत्याशित वोट मिले थे। वो वोट मिले जयराम महतो की वजह से। उससे पहले जो उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा और 2024 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसकी संख्या इतनी है कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि उनको कितने वोट मिले। तो ये संजय मेहता की राजनीतिक हैसियत है। उनकी राजनीतिक पहचान यही है कि वो जयराम महतो के पुराने साथी रहे हैं और उस साथी को वो जयराम महतो के पुराने साथी होने का जितना लाभ ले सकते थे उन्होंने अपने तौर पे उसका राजनीतिक लाभ लिया। बहुत ही महत्वाकांक्षी माने जाने वाले संजय मेहता को एक तरीके से कहा जाए तो जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी से एक तरीके से दूर कर दिया। अपने दम पर अपने संगठन को खड़ा करने की संजय मेहता ने कोशिश की, उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जब सुदेश महतो की बुरी तरीके से हार हुई तो उनको लगा कि अब सुदेश महतो एक सहारा है, सुदेश महतो के पास जाया जा सकता है। तो जैसे सुदेश महतो अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि इस चुनाव में सबसे बुरी हार हुई इनकी पार्टी को हुई है। दूसरी तरफ संजय मेहता, उनकी पहचान जयराम महतो से थी और जयराम महतो के सहारे ही उनकी राजनीति अभी तक चली है और उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी है कि हमने कहा कि आप उंगलियों पर ही उनके वोट गिन सकते हैं, तो उनकी राजनीतिक हैसियत ऐसी है। तो क्या सुदेश महतो ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में लाकर अपने संगठन को पुराना रंग दे सकते हैं, पुराने रुतबे में नजर आ सकते हैं? इसकी
कि इसकी कितनी संभावना है, ये झारखंड के लोग भी जानते हैं, उनकी पार्टी के संगठन के लोग भी जानते हैं। लेकिन कम से कम सुदेश महतो के लिए कहना होगा कि उन्होंने कम से कम प्रयास जरूर किया है कि वो अपने पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। उसमें कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे वो कहने की बात है। हालांकि उन्होंने कहा कि अप्रैल से वो गांव-गांव का भ्रमण करेंगे, हर जिले में जाएंगे, लेकिन देखने की बात होती है कि वो कितना भ्रमण करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव हारने के बाद सुदेश महतो कम से कम पार्टी के कार्यक्रम में आए, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग उन्होंने कराई और एक मीडिया में कम से कम बने रहने की कोशिश जरूर की। ये अच्छी बात है और हम चाहते भी हैं कि सुदेश महतो, हालांकि वो कहते हैं कि लोग कुछ पत्रकार उनको जो है वो सजेशन दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, कई बार वो उस पर तंज भी कसते हैं, लेकिन हम सुदेश महतो की इस पहल का जरूर स्वागत करते हैं कि कम से कम उन्होंने अपने पार्टी के से लोगों को जोड़ने की कोशिश जरूर की। भले वो फ्लॉप नेता हो, फ्लॉप लोग हो और उनके सहारे कई लोगों को वो ला भी रहे, तो जो राजनीतिक रूप से नकारे हुए लोग हैं वही सुदेश महतो की पार्टी में आ रहे हैं। ये हालांकि हकीकत है, लेकिन इसके सहारे सुदेश महतो अपनी पार्टी को कितना खड़ा कर पाएंगे, राजनीतिक रूप से कितना मजबूत कर पाएंगे, जयराम महतो का मुकाबला वो किस तरीके से आने वाले समय में करेंगे, ये देखने की बात होगी। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि सुदेश महतो की ये पहल आपको कैसी लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि सुदेश महतो जयराम महतो को ऐसी राजनीति जैसा वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा करके जयराम महतो को पटखनी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? नमस्कार, जोहार।